नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे उन ज्योतिषीय योगों की जिनके कारण एक व्यक्ति कुशल डॉक्टर और सर्जन बनता है। देखिए, चिकित्सा में करियर बनाने में सूर्य ग्रह का विशेष योगदान होता है। सूर्य औषधि का कारक होता है, चिकित्सक और चिकित्सा का कारक है। सूर्य का दशम भाव से संबंध, दशमेश से संबंध या दशमेश सूर्य के नवांश में हो तो ऐसी संभावना बन जाती है कि व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में जाए। इसके अलावा लग्न, चतुर्थ, छठे व 12वें भाव में भी सूर्य का कनेक्शन ऐसी संभावनाएं बनाता है। सूर्य के बाद हम बात करेंगे बुध ग्रह की, क्योंकि देखिए बुध शिक्षा का कारक होता है, इसलिए सूर्य के साथ बुध का कनेक्शन भी ये दर्शाता है कि जातक चिकित्सा की पढ़ाई पढ़ेगा। बुध के बाद शनि ग्रह को लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि शनि कर्म कारक होता है, करियर तो उसी को ही बनाना है, इसलिए इसका रोल भी महत्वपूर्ण है। शनि रोग का भी कारक होता है, अष्टम भाव का भी कारक होता है। शनि ऐसा करियर जो रोग से जुड़ा हो उसमें जातक को सफलता प्रदान करता है, उसमें शनि की भूमिका जरूरी हो जाती है। इसलिए सूर्य के साथ शनि की युति जातक को इस चिकित्सा के क्षेत्र में सफल बनाने का कार्य करती है। शनि के बाद हम शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र संजीवनी विद्या का कारक ग्रह होता है, इसलिए कुशल चिकित्सक होने के लिए सूर्य और शुक्र की युति, और खासकर अगर ये युति लग्न भाव, चतुर्थ भाव, छठे भाव और 12th हाउस में, दशम भाव में हो तो और भी अच्छी बात है। तो अगर ये युति है तो फिर जातक चिकित्सक बन सकता है। मेडिकल फील्ड से कनेक्शन होता है ऐसे जातक का। सूर्य किसी भी तरह की औषधि तो शुक्र केमिकल या रसायन से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। इस युति से जातक दवा विक्रेता, फार्मासिस्ट या एलोपैथिक के डॉक्टर बनते हैं। आयुर्वेद से भी इनका जुड़ाव हो सकता है, और जैसा मैंने बताया कि यह काम्बो लग्न, चतुर्थ, छठे, दशम और 12th हाउस में ज़्यादा पावरफुल होता है। 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है, छठा भाव रोग का होता है, इसलिए ये दोनों हाउसेस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एक चिकित्सक बनने के लिए। अब इन हाउसेस का कनेक्शन अगर लग्नेश, कर्मेश व शनि से हो जाए तो चिकित्सक बनने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके अलावा राहु 12th हाउस में अगर है तो भी ये जातक को चिकित्सा से जोड़ता है, चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा हो। अब हम बात करते हैं सर्जन बनने की। देखिए, सर्जन बनाने में मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मंगल साहस का कारक होता है और एक सर्जन का साहसी होना बहुत ज़रूरी होता है। मंगल सर्जरी का भी कारक है। मंगल का संबंध दशम, तृतीय, चतुर्थ, छठे भाव और 12th हाउस से अगर है तो ऐसी संभावना प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति सर्जरी के क्षेत्र में जाए। तृतीय भाव में अग्नि तत्व की राशियां यानी मेष, सिंह और धनु अगर हैं तो संभावना और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती है। देखिए, मंगल रक्त व मांसपेशियों का कारक होता है। इसके अलावा मित्रों, हमें काल पुरुष कुंडली को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो कि मेष लग्न की होती है, जिसके अनुसार छठे भाव में कन्या राशि, 8वें भाव में वृश्चिक राशि और 12th हाउस में मीन राशि आती है। इसलिए इन राशियों का बलि होना बहुत ज़रूरी है। इनके स्वामी बुध, मंगल और गुरु भी बलि हों। एक और बात समझिए कि दशम भाव का स्वामी छठे भाव में या छठे भाव का स्वामी दशम भाव में हो, या इनके ग्रहों का
राशि परिवर्तन हो तो भी संभावना बहुत प्रबल होती है डॉक्टर बनने की। इसी तरह से पंचम और छठे भाव का आपसी संबंध भी चिकित्सा में आपकी अभिरुचि देता है, और अगर इसमें कर्म भाव भी शामिल हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर जातक चिकित्सा को अपना करियर भी बना लेता है। और अंत में चलते चलते एक और विशेष बात कि वृश्चिक राशि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है एक चिकित्सक के लिए, क्योंकि देखिए वृश्चिक राशि गुप्त, रहस्य और औषधि की राशि मानी जाती है। इसलिए कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि वृश्चिक राशि में यदि कई ग्रह बैठे हों तो चिकित्सक बनने का योग बना देते हैं। अश्विनी नक्षत्र में भी कई ग्रह हों तो भी ये चिकित्सक बनने का एक अच्छा योग होता है। मित्रों, यहीं वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।